भारत सरकार 3 आदमी को ही देता है, लेखक, गायकार, साइंटिस्ट इसको देता है। चौथा रॉयल्टी अचीवर आर्ट्स एंड बिजनेस में भी मिलता है। तो हम रॉयल्टी अचीवर हो गए। मेरा महीने का इनकम 31,640 रुपये हो गया। अब बताइए, ये मतलब 2015 से 31 मार्च 2019 तक अपना सिलाई का काम करते हुए 31,640 रुपये हो गया। उसके बाद सिलाई का काम को छोड़ दिए, ओनली आर्ट्स एंड बिजनेस में हम लग गए। क्यों? कि हम रॉयल्टी अचीवर हो गए। हम काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। तो जब हम इस मकाम पर आ गए, जो सिलाई का काम को छोड़ दिए, जबकि अपना दुकान है, अपना मकान है, जमीन अपना है, सब चीज अपना है, भतीजा सबको दे दिएगा, अब तुम ही करो। अब हमको इसका जरूरत नहीं है, हमको तो अब उसका जरूरत है कि हम उस काबिल थे नहीं, लेकिन किसी ने मेरे को रॉयल्टी बनाया और मेरे हाथ में भी ऑप्शन है कि हम भी कुछ लोगों को रॉयल्टी मकाम पर ले जाए। मेरे हाथ में ऑप्शन है। और मजे की बात यह है कि उसके बाद से हम ठान लिए कि जब तक हम 100 आदमी को रॉयल्टी नहीं बनाएंगे तो हम इसी तरह चलते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, चाहे जैसे लोग माने। तो जब सिलाई का काम को छोड़ के ओनली आर्ट्स एंड बिजनेस में हम लग गए, तो मेरे दोस्त का अभी ज्यादा नहीं बना है, 5 रॉयल्टी पर बना है मेरे नीचे, जिसका महीने का इनकम एक आदमी का 38,000, 37,000, 32,000 इस तरह से महीने का इनकम लेता है। तो मेरा क्या लेता है? तो 5 तो बन चुका है, 95 बाकी है सर। वही 95 को खोजते खोजते यहाँ पर आ गए। काश यहाँ का भी लोग अगर रॉयल्टी पर बनना चाहता है, अपना काम करते हुए हो जाता है। अब प्रचार में कंपनी को कम से कम 10% पैसा खर्चा हो जाता है। तो 50-10 कितना हुआ सर? 60 हुआ। 60 ने एजेंसी को दिया, ये भी अगले को फायदा लेके ही देता है। यहाँ तक आते आते 70 होता है, यहाँ तक आते आते 80 होता है। ये हमारे बगल में जो किराना दुकानदार या कोई भी दुकानदार है, अगर ये मेरा भाई क्यों न है, अगर ये 90 में खरीद के लाया है, वही सामान हम लेने के लिए जाते हैं तो वो हमको 100 रुपया में मिलता है। क्या ये बात सच है? तो अब 50 का सामान मेरे हाथ आते आते 100 रुपया का हो गया, तो ये 50 रुपया गया कहाँ? ये 50 रुपया ये 5 बिचौलिया में मेरे भाई बढ़ जाता है। इससे हम बच नहीं पाते। इन लोगों का संख्या हिंदुस्तान में 20% है और हम जनता का संख्या 80% है। 80% जनता का पैसा 20% लोगों में बढ़ता है। ये लोग दिन ब दिन मालामाल होता है और हम लोग कंगाल होते हैं। यानी आधा पैसा इन्हीं लोगों के जेब में चला जाता है। मेरे दोस्त, अगर आप राज मिस्त्री हैं, 500 रुपया दिहाड़ी कमाते होंगे, जनरल 500 रुपया दिहाड़ी अगर कमाते हैं, कहीं न कहीं तो खर्च कीजिएगा। अगर हम यहाँ 100 रुपया का सामान खरीदे हैं तो कंपनी के पास क्या रुपये गया? 50 रुपये गया ना। थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा सर, बोलिएगा तो हमको लगेगा कि आप सुन रहे हैं। अगर 100 रुपये का सामान हम खरीदे तो कंपनी के पास क्या रुपये गया? 50 गया ना। अगर हम 500 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, कहीं न कहीं तो खर्च करना पड़ेगा। अगर 500 रुपया खर्च कर दिए तो कंपनी के पास क्या रुपये जाएगा? 250 रुपये जाएगा। मतलब ये है कि पूरी जिंदगी आप कितना भी काम कीजिएगा, आधा पैसा इन बिचौलिया में जाना मजबूरी है। जाना जरूरी नहीं, मजबूरी है, जाएगा ही। हमारा आधा कमाई का पैसा इन लोगों के जेब में चला जाता है। तो इसी से बचने के लिए एक कंपनी है सर, जो राजस्थान का कंपनी है, जिसका नाम है फैशन शूटिंग। राजस्थान का कंपनी, इसका कहना है कि हम भी कंपनी है और हम भी सामान बनाते हैं, लेकिन हम जगह जगह दुकान दे देते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में आपको आर्ट्स का दुकान मिलेगा। यहाँ किस जगह दुकान है सर? कासर में दुकान है। हमारा कंपनी कहता है हम जगह जगह दुकान दे देते हैं। आप पहले से कस्टमर बने हुए थे, अब एसोसिएट बायर बन जाइए। AB यानी एसोसिएट बायर। अब हमारी कंपनी में आप लाइसेंस ले लीजिए, यानी कंपनी टू कस्टमर, आप डायरेक्ट एसोसिएट बायर हो जाते हैं। तो हमारा कंपनी का कहना है कि जब आप कार्ड बना लेते हैं तो आप हमारा खास पार्टनर हो जाते हैं। हम आपको जो है कि 10% से लेकर 45% का हम आपको पार्टनर बना लेते हैं। 10 से 45 का पार्टनर बना लेते हैं। यहाँ जो सामान खरीदते थे आप 100 रुपया का, तो कंपनी के पास 50 रुपये जाता था। वही सामान कस्टमर से छोड़ के एसोसिएट बायर बन के अगर आप खरीदते हैं, यहाँ भी वही 100 रुपया का सामान खरीदते हैं, तो आप कंपनी के डायरेक्ट पार्टनर हैं।
ये पूरे 100 रुपया का 100 रुपया कंपनी के पास आ जाता है। कंपनी हमें कहता है कि हम भी 45 बनियान बनाए, 5 रुपया फायदा हम भी लिए, 50 रुपया में हम भी छोड़ दिए, जिस तरह ये छोड़ा था 50 रुपया में ये भी छोड़ा, हमारा भी कंपनी कहता है कि हम भी 50 रुपया में छोड़ देते हैं। लेकिन आप यह कस्टमर बन के खरीद रहे थे, अब एसोसिएट बायर बन के खरीदिए, यहाँ 100 रुपये में खरीदते हैं, पूरे 100 का 100 कंपनी के पास आ जाता है। कंपनी का हमारा कहना है कि हम खुद कंपनी, खुद मेरा दुकान, हम दुकान तक सामान पहुंचा देते हैं, 5 रुपया भाड़ा किराया लेते हैं, 5 रुपया भाड़ा किराया लेते हैं, और 50 रुपया और 5 रुपया कितना हुआ सर? 55 रुपया। कंपनी का कहना है कि 55 रुपया मेरा भाड़ा किराया फैलाने की लागत है, और आप 100 रुपया सबका सामान खरीदे, वो 100 रुपया मेरे पास आ गया, हम इनमें से 55 रुपया ले लेते हैं, और इनमें से जो 45 रुपया बच गया ये आपका पैसा है, आपको हम देना चाहते हैं। क्या लेना चाहिए सर? लेना चाहिए ना? ये पैसा क्या कंपनी दे रहा है? कंपनी दे रहा है पैसा? नहीं सर, ये मेरा ही पैसा मुझे दे रहा है। यह पैसा वापस आने का कोई सिस्टम नहीं था, यह वापस आने का सिस्टम है। वो आधा पैसा जो हम लोग का बचता है, वो पैसा हमको सिस्टम के माध्यम से वापस आता है। क्या ये पैसा लेना चाहिए? हर आदमी को लेना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ये मेरा ही पैसा है, मुझे वापस मिलता है। यहाँ पर हम बरसों से सामान खरीदे, कभी किसी के खाते में पैसा नहीं गया मेरे भाई। यहाँ पर आप लोगों के खाते में पैसे भी आया होगा? आता है ना पैसा, है ना? यहाँ पर अगर हम खरीदते हैं, कभी किसी को पैसा नहीं गया है। अगर यहाँ पर हम खरीदते हैं तो यहाँ कंपनी में है कि पहले हमको 10 से 45 का पार्ट बनाया है, लेकिन अभी पिछले महीना कंपनी इतना बड़ा घोषणा कर दिया है कि हम सोच से भी जो हैरान है कि इतना बड़ा घोषणा कैसे कर दिया कंपनी। कंपनी कहा कि अब आपको 10 नहीं, बल्कि शुरुआत के दौर में आपको 12% मिलेगा। 10 से 12% खरीदारी का 10 से 12% मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो 12 रुपया मेरे खाते में आता है। उस दुकान को छोड़ के इस दुकान अगर खरीदते हैं तो 12 रुपया आता है, 100 रुपया में 12 रुपया आता है मेरे भाई। तो अगर किसी का घर का खर्चा अगर 5000 है, हमको लगता नहीं है कि किसी का घर का खर्चा महीने में 5000 से कम का होता होगा, ज्यादा ही का हो जाता है कि कम का होता है। अगर जो है कि 5000 का खर्चा इस दुकान को छोड़ के अगर हम इस दुकान में करते हैं, इसका 12% के हिसाब से सर कितना होता है? 600 रुपया होता है ना। तो 600 रुपया अगर आपके खाता में बचत होता है, क्या आपकी भलाई की बात नहीं है? होना चाहिए ना। तो ये 600 रुपया को अब ले लीजिए कि कंपनी जो हमने कहा कि अगर 12 महीना आप कंटिन्यू खरीदारी करते हैं तो 12 छक्के कितना होता है? 72, यानी 7200 रुपया आपको खाने से बचत होगा। 7200 रुपया। अब देखिए कितना बड़ा बचत है। लेकिन इसके बाद ये तो पैसा आता ही था पहले से, और ये आएगा ही, अभी भी आएगा। लेकिन पिछले 25 तारीख को जो कंपनी बहुत बड़ा घोषणा किया है, वो अभी और एक जो बड़ा घोषणा किया है, तो वो हैरान है ये देश का आदमी कि इतना बड़ा घोषणा कहां से लाके देगा कंपनी। लेकिन हम खुद कंपनी को जाके 2 बार देख के आए हैं, जो ये 3 दिन 4 दिन रहा क्या है कंपनी से। कंपनी के पास कोई चीज का कंपनी कमी नहीं है। कंपनी का हमारा कहना है अगर आप यहाँ 5000 का सामान खरीदते हैं, अगर कंटिन्यू खरीदारी अगर आप जारी रखते हैं, हर 6 महीना में हम 5000 का सामान आपको फ्री में देंगे। पैसा तो देवे करेंगे खाता में, हर 6 महीना में 5000 का सामान भी हम आपको फ्री में देंगे। अब देखिए सर कि 12 महीना में कितना हो जाता है। अगर 6 महीना में 5000 का सामान हमको फ्री में देगा तो 12 महीना में 10,000 का, यानी 10,000 का सामान आपको मेरे दोस्त फ्री में देता है। अब कितना हो गया सर? 17,200 रुपया का बचत है मेरे दोस्त। आपको 1 साल में सिर्फ दुकान बदलिए, इस दुकान को छोड़ के इस दुकान को बदलिएगा, 17,200 रुपया का बचत होता है। अगर इसको भगा करते हैं आप, 17,200 रुपया को अगर भगा करते हैं 12 में, तो 1 महीने का 1433 रुपया आपको बचत होता है। अरे सामान वापस, सामान अगर दिया तो कीमत है ना,
पैसे से सामान, सामान से पैसा। अगर 10,000 का सामान फ्री में दे दिया, उसका भी वैल्यू है कि उस वैल्यू को लगा के अगर जो है कि आप 17,200 रुपया आपको बचत होता है, एक महीने का इनकम अगर आप कंटिन्यू 5,000 रुपया महीने का खरीदारी करते हैं तो आपको 1,433 रुपया महीने का बचत होता है। मेरे दोस्त, कोई भी दुकानदार ऐसा है जो हमारे समाज में है, पड़ोस में है, अगर हम उसके यहाँ रेगुलर अगर 3,000 रुपया महीने का खरीदारी करेंगे, 10,000 रुपया महीने का खरीदारी करेंगे, अगर वो ये बात बोल देगा अगर हमारे यहाँ अगर आप 10,000 का महीने का खरीदारी कीजिएगा तो हम आपको 200 रुपया महीना में वापस देंगे, कोई ऐसा दुकानदार है? नहीं है मेरे भाई, कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 5,000 रुपये महीने का खरीदारी करते हैं तो 1,433 रुपया आपको महीने के हिसाब से बचत। क्या ये बचत लेना चाहिए? हर आदमी को लेना चाहिए ना सर। तो इस तरह से जो है कि बहुत सारा बचत है मेरे दोस्त। अभी और जो है कि इसके अंदर में बहुत सारा फायदा है। जो नई प्लान में जो है फायदा आया है, अभी जो हमारी कंपनी पिछले 25 तारीख को जो लॉन्च किया है, उसमें जो हमारा कंपनी का कहना है कि बहुत सारे आदमी बोलता है देखिए हम उतना खरीदारी नहीं कर पाएंगे, हमको जितना हो सकता है। एक मिनट सुनो भैया, हमारा कंपनी का कहना है कि अगर आप जो है हमारी कंपनी में शामिल हैं और सामान खरीदते हैं, और कुछ आदमी का कहना है देखिए हम रेगुलर खरीदारी नहीं कर सकते हैं, उतना खरीदारी नहीं कर सकते, जितना तो हो सकता है हम उतना ही खरीदारी करेंगे, है ना? बहुत सारा आदमी ऐसा बोलता है। तो ठीक है सर, आप जितना खरीदारी करना चाहते हैं उतना ही खरीदारी कीजिए। अगर आप मान लीजिए इस महीने में जो है अगर आप 1,000 का सामान खरीदे और पिछले महीना में अगले महीना में आप अगर 500 रुपया का सामान खरीदे और फिर अगले महीना में आप जो है 1,500 रुपया का सामान खरीद लिए, इसी तरह से यानी कमो बेश अगर आप खरीदारी करते हैं कंटिन्यू 6 महीना अगर आप खरीदारी करते हैं, 6 महीना में अगर आप 6,000 का ही खरीदारी करते हैं कंटिन्यू, लेकिन होना चाहिए, चाहे वो आपके 100 रुपये का सामान क्यों ना हो, कंटिन्यू होना चाहिए। अगर 6 महीना में आप 6,000 का ही सामान खरीदते हैं तो आप 12% के पार्टनर हैं। 12% के हिसाब से 720 रुपया का सामान आपको हर 6 महीना में फ्री मिलेगा। 7वां महीना में फ्री मिलेगा 12% के हिसाब से 720 रुपया का सामान आपको फ्री मिलेगा। लेकिन मेरे भाई अभी और आपको फायदा चाहिए तो ये 1,400 से यानी इसका जो खरीदारी है 1,499 से लेके 1,499 तक का ही सीमा है, यानी 100 रुपया के सामान से लेकर 1,499 तक का खरीदारी करते हैं तो आपको 12% के हिसाब से ही पैसा मिलता है। ठीक है सर, लेकिन अभी आप 16.5% लेना चाहते हैं, 12% तो अनलिमिटेड खरीदारी हुआ, आप उसे ले सकते हैं। अगर आप 16.5% पैसा लेना चाहते हैं तो 1,500 यानी 1,500 पीढ़ी का सामान अगर आप रेगुलर खरीदारी करते हैं 6 महीना अगर आप 1,500 पीढ़ी का रेगुलर खरीदारी करते हैं तो हर 7वें महीने में आपको 1,500 रुपया का सामान आपको फ्री में मिलता है, ये आपको 16.5% है। अगर आप 12% से अलग हटकर अगर 16.5% लेना चाहते हैं तो 1,500 का सामान हर महीना खरीदारी कीजिए। उसी तरह से हमारी कंपनी में 2500 पीढ़ी का है, 2500 पीढ़ी अगर लगातार खरीदारी करते हैं तो हर 6 महीना में 2500 रुपया का सामान आपको जो है फ्री में मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि हमको जो है कि ये 1,500 का सामान की जगह पर हमको 3,000 का सामान चाहिए तो भी मिलेगा। यानी हमारी कंपनी में न्यूट्री चार्ज भी है, गामा कंपनी भी है ना, और जो है कि बहुत सारा ये कॉस्मेटिक्स भी है। तो उन लोगों का कहना है कि अगर आप हमारा ही प्रोडक्ट से अगर 1,500 पीवी करते हैं तो 1,500 का सामान हम फ्री में देंगे। न्यूट्री चार्ज का कहना है कि 1,500 का सामान हम फ्री में देंगे और 1,500 का सामान RCM आपको फ्री में देगा। अब देखिए चमत्कारी मेरे भाई कि 1,500 रुपया का सामान खरीदकर अगर आप 3,000 का सामान पा सकते हैं, ये आपके क्षमता पर है। अगर 1,500 का ही लीजिएगा तो खाने पीने का जो सामान है इस्तेमाल कीजिए, हर 6 महीना में आपको 1,500 मिलेगा। अब 2,500 का सामान अगर खरीदते हैं उसमें आप 5,000 तक का भी सामान ले सकते हैं वापस, नहीं तो नहीं कुछ मिलेगा तो 2,500 का सामान मिलेगा ही।
हर हाल में मिलेगा। तो इसी तरह जो है 5000 का सामान है कि 5000 पीवी का अगर आप खरीदारी करते हैं हर 6 महीना में आपको 5000 का सामान मिलेगा। आप चाहिए तो 10,000 का भी सामान आप ले सकते हैं। उसी तरह हमारी कंपनी में 10,000 का सामान है। 10,000 का सामान अगर 6 महीना लगातार खरीदारी करते हैं इसमें भी आपको जो है 5 से 10,000 का सामान वापस मिलेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पैसा मिलेगा कि 3,000 रुपया आपको अलग से मिलेगा। कैश? हाँ, कैश मिलेगा। 3,000 रुपया अलग से आपको कैश बैग मिलेगा। अब ये बताइए, और जो पैसा खाता में आता है वो आएगा ही, हर हाल में आएगा, लेकिन 3,000 रुपया अलग से कैश मिलेगा और 5 से 10,000 का सामान आप फ्री में ले सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। तो इस तरह से हमारी कंपनी में आप लगभग 44% सिर्फ खरीदारी करने वाले को बचत है। 44% सिर्फ खरीदारी करने वाले को बचत है, यानी 12% आपको जो है अनलिमिट खरीदारी करने वाले, अनलिमिट जो खरीदारी करता है उसके लिए है 12%। उसी तरह जो है उसको परचेस क्लब आता है, उसमें जो है आप 10% ले सकते हैं। उसी तरह जो है आप इसमें जो है 16.5% के हिसाब से ले सकते हैं, यानी कुल मिला के 44% आप जो है ठगा दे सकते हैं। हमारी कंपनी में बहुत बड़ा भूचाल आया है सर, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत पैसा ले सकते हैं। हमारी कंपनी में परचेस क्लब में शामिल होने के लिए 10% और आप कंसिस्टेंसी में बने रहने के लिए आपको जो है 12% और परचेस क्लब में 10%, टोटल जो है कि मिला के 44% होता है सर। 44% आप पैसा ले, 22% आपको जो है कि एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। 22% आपको जो है मिलता है वो परफॉर्मेंस बोनस, 12% मिलता है आपको पर कंसिस्टेंसी बोनस।